क्या आप उन लोगों में से हैं जो अकाउंट्स करते तो बहुत बार हैं पर हर बार पुराना वाला भूल जाते हैं? हम तैयारी तो बहुत करते हैं, लिखते भी हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, पर अगले चैप्टर के आते ही पिछला चैप्टर भूल जाते हैं। तो डरिए मत, बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस प्रॉब्लम को 100% क्योर कर देंगे। Hi guys, welcome back to another video of my new channel Commerce Champion। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको अपना दिल का टुकड़ा दिखाने वाला हूं, यानी बेसिकली ये दिखाने वाला हूं। ये है रेड बुक, द फेमस रेड बुक ऑफ अकाउंट्स अड्डा। ये वो बुक है, ये वो नोट्स है जिन्होंने अकाउंट्स अड्डा नाम के चैनल की नींव रखी है। ये एक्चुअल में क्लास 12th के मेरे नोट्स हैं जो मैंने बनाए थे, और ये एक ऐसी जुगाड़ है जिसको करने के बाद अकाउंटेंसी आपको सिर्फ एक बार करनी पड़ेगी, और मैं गारंटी देता हूं कि उसके बाद आपको कभी भी वापस उठानी नहीं पड़ेगी, पर आप कभी उसको भूलेंगे नहीं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ बातें नहीं होंगी, मैं आपको कुछ दिखाने भी वाला हूं। कि आपको ये सब चीजें दिख रही हैं, ये है मेरी इस लाल किताब की कटिंग्स। मैंने यहां पर, ऑल्दो हमने इस किताब को एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर कर लिया है, बट इस किताब की जो एक्चुअल पेजेस हैं वो मैंने यहां पर डाले हैं, सो दैट मैं आपको यह समझा पाऊं कि अकाउंटेंसी को कैसे पढ़ते हैं। यार अकाउंटेंसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम करते तो हैं क्वेश्चंस, पर बेसिकली दो प्रॉब्लम्स। पहला, उन क्वेश्चंस का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। दूसरा, हम भूल जाते हैं कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। देखो, जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट उठाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो एक लेवल ऑफ स्टेट ऑफ माइंड चलता है। एक स्टेट ऑफ माइंड हमारा ये कहता है कि 4 क्वेश्चंस करने के बाद मुझे ये वाली गलती नहीं करनी है। आप अगर रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, कोई भी चीज अकाउंटेंसी की उठा लो और आप उसके 10 क्वेश्चन एक ही चैप्टर के करना शुरू करो। जब आप 10 क्वेश्चन कर लोगे तो 11वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले हमारा दिमाग एक चीज हमें बता देगा कि देख भाई, तुझे ये गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि तू 10 क्वेश्चन में उन गलतियों को करता हुआ आ रहा है। पर जब हम रिवीजन करने आते हैं ना, तो हमारा दिमाग हमें ये बताता ही नहीं है, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो यहां पर अकाउंटेंसी पढ़ने का 2 जुगाड़ मैं यहां बताऊंगा, एक नोट्स और एक इन क्वेश्चंस का। देखो, सिंपल है, बहुत आसान है। हमें बस अपने दिमाग को इस तरीके से रेडी करना है, हमें हमारे पास एक ऐसा मटेरियल रेडी करना है कि हम जब भी उस चैप्टर के पास आए, हमारा दिमाग हमें यह बता दे कि देख, ये चीजें इस चैप्टर में गलत हो जाती हैं, उनको मत करियो, तो तेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम जो अकाउंट्स के बच्चे फेस करते हैं वो है एडजस्टमेंट्स। जब भी आप रिटायरमेंट करोगे, डिसोल्यूशन करोगे, या डिबेंचर करोगे, या कैश फ्लो करोगे, तो नीचे एडजस्टमेंट्स गिवन होते हैं, और वो एडजस्टमेंट्स हमें बहुत दिक्कत देते हैं, क्योंकि हम उनको ऑल्दो जब पहली बार कर रहे होते हैं हम करके निपटा भी देते हैं, पर जब वापस करते हैं हम फिर सोचते हैं कि यार इसको करना कैसे है। तो इन 2 प्रॉब्लम्स का पीछे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है। यहां पर मैं ना आपको एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि 1 मिनट अपनी जिंदगी का दो और एक बार इसको देखो। ये है रिटायरमेंट एंड डेथ के नोट्स, लाल किताब, या जो भी तुम बोलो। बहुत सिंपल, पहला पेज है। मैंने सारे पेजेस नहीं डाले, कुछ गिने चुने पेजेस हमने यहां पर पिक ऑन करे। एक बार इन सबको देखो और समझो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है। हम नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा समय बचे। हम अकाउंट्स को भी कुछ इसी तरीके से रेडी कर रहे हैं कि तुम्हारा समय बच जाए। वापस 150 क्वेश्चन नहीं करने हैं मुझे, वापस बस एक ही क्वेश्चन करना है, और उस एक क्वेश्चन से तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं इस बात की। देखो, कुछ पॉइंटर्स देखना। अब हमें पता है कि यार रिटायरमेंट, डेथ या कोई भी क्वेश्चन हम करेंगे तो टर्म 2 में, ये तो बेसिकली पहले के बने हुए हैं, टर्म 2 में छोटे क्वेश्चंस भी हैं, बड़े क्वेश्चंस भी हैं। तो छोटे क्वेश्चंस के हिसाब से कुछ रिटायरमेंट कब होता है वो लिख दिया हमने, बुक पढ़ी। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक पढ़ना। जब टीएस ग्रेवाल हमने देखी, बहुत सारी बुक है टीएस ग्रेवाल, डीक्यूरी, मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। जब आप बुक पढ़ोगे ना, देखोगे एक बार बुक को, तो मेरी फट गई थी, जेन्युइनली बता रहा हूं। एडमिशन हमने उठाया 125 पन्नों का। ऐसा 12वीं क्लास का छोरा 125 पन्ने पढ़ने बैठेगा, ये बात ही नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। पर मैंने एक बार कोशिश करी, चलो पढ़ के देखते हैं। ये समझ में आया कि उन 125 पन्ने में से 80 पन्ने तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, 30 पन्ने हैं जो कि पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, जब पढ़ने बैठे तो समझ में आया 30 में से कुछ 5 से 10 पन्ने हैं जो कि काम के, बाकी सब तो एग्जाम्पल और फलाना डीम को और इलस्ट्रेशन में ही निकल जाते हैं। तो 5 से 10 पन्ने पढ़कर अगर मैं मटेरियल बना पाऊं तो वो कितना बेहतर होगा। यहां पर मैंने सिर्फ पॉइंटर्स डाले।
यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि फालतू में लिखी हो, यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि बिना वजह लिखी, जो कितना क्लियर कट है। रिमेनिंग पार्टनर ये होता है, ऐसे निकालते हैं, केस नंबर 1 ये हो जाता है, इसका उत्तर ये आता है, केस नंबर 2 ये हो जाता है, इसका उत्तर ये आता है, केस नंबर 3 ये हो जाता है, इसका उत्तर ये। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, एक बार शिद्दत से पढ़ लो, सिर्फ एक बार शिद्दत से पढ़ लो। मैं नहीं कह रहा 10 बार पढ़ो, एक बार पढ़ लो, चाहे इलस्ट्रेशन देखो या क्वेश्चन देखो, जो तुम्हारी इच्छा है। पढ़ना कैसे, किताब उठाई, चैप्टर रीड करना शुरू करा, जो पॉइंटर ऐसा लगता है कि ये काम का है पर मैं भूल जाऊंगा, उसको लिख लो। काम का है पर मैं भूल जाऊंगा, उसको लिख लो। पर वो चीजें मत लिखो जो कि तुम्हें नहीं लगती काम की है। यानी गेनिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है, ठीक है, गुडविल का मतलब क्या होता है, वो तुम्हारे नहीं आएगी, तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है। वो लिखो जो इंपॉर्टेंट है और तुम भूल सकते हो। इस पूरे नोट्स के अंदर मैंने वही करा है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लिखा है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। हर चीज कट टू द पॉइंट, कट टू द पॉइंट, कट टू द पॉइंट, कट टू द पॉइंट यहां पर लिखी गई है, ठीक है। इसके साथ साथ जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे साथ आएंगी। वो ये है कि चलो क्वेश्चंस करते समय, जब इलस्ट्रेशन कर रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जब क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं जो हमें नहीं आते। अगर मैं तुमसे पूछूं रिटायरमेंट के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स बताता हूं। गुडविल बांटना, ठीक है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालना, ठीक है, अब जो पार्टनर रिटायर है उसका रिवैल्यूएशन देखना, चौथा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस देखना, पांचवा रिजर्व देखना, छठा साल के बीच में अगर कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो देखना। तो गिनी चुनी 6 चीजें हैं जिनके ऊपर तुम्हें ध्यान रखना है किसी भी क्वेश्चन को करते समय। तो उन 6 चीजों को एक अलग से पेपर पे नोट डाउन कर लिया। अब जब वो 6 चीजें पेपर पे नोट डाउन हो चुकी है तो हमारा अगला मोटिव है क्वेश्चंस। जब हम क्वेश्चंस करने जाते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम यह आएगी कि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं जो हमारे पल्ले नहीं पड़ते। पढ़ भी जाएंगे, किसी से पूछ लिया हमने, सब बता दिया क्या है, तो हम उसको भूल जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो देखो मैंने कितना शानदार जुगाड़ यहां कर रखा है, ये जुगाड़ आप कर लोगे जीवन सफल हो जाएगा। जुगाड़ यहां पर लिखा हुआ है, देखो मैंने एक बार ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, रिटायरमेंट के, डेथ के, मतलब जितने भी जगह सबके करे मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व करा एक बार, बिल्कुल रफ में। जीवन में सोचने मत कि फ्री में कर लोगे, मतलब फेयर में कर लोगे। फेयर में अगर तुमने करने बैठा 2 क्वेश्चन के बाद छोड़ दोगे, भाग जाओगे छोड़ के, मेरे को पता है मैंने करा हुआ है, ठीक है। रफ में कर रहे पूरे, कोई दिक्कत नहीं, पर 2 काम करे। पहला, ये 6 चीजें एक जगह लिख ली। दूसरा, ये रहा वो जन्नत, सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। यहां लिखा हुआ है कि मेरी किताब जिससे मैंने पढ़ा था, पेज नंबर 5.84, क्वेश्चन नंबर 25, एडजस्टमेंट ए। ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है जो मुझे नहीं आया था, जिसको देख के मेरी फट गई थी। तो मैंने यहां पर लिख लिया कि भाई ये एडजस्ट, कौन लिखे पूरा, कौन लिखे, आलसी आदमी है ना, कौन लिखे पूरे लाइन, छोड़ दे, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, एडजस्टमेंट नंबर, खत्म, मैंने लिख दिया। अब यहां लिखने से कुछ नहीं है, यहां मैंने उसका सॉल्यूशन भी डाल दिया, यार उसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। सिमिलरली पेज नंबर 5.88, क्वेश्चन नंबर 33, एडजस्टमेंट नंबर डी, इसमें भी मेरे को दिक्कत आई थी। तो मैंने क्या करा, ये यहां लिख दिया और उसका सॉल्यूशन ये रहा कि भाई ये ऐसे ऐसे इसका एडजस्टमेंट करना है, रिवैल्यूएशन में यहां पर आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में यहां पर आएगा। अब इससे क्या होगा, इससे देखो कितना आसान काम होगा। जब भी मुझे रिटायरमेंट वापस पढ़ना है तो पहले मेरे पास है रिकॉर्डेड नोट्स, 4-6 पन्नों के, जिसको मैं 15 मिनट के अंदर रीड कर सकता हूं। नोट्स से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। दूसरी चीज, जब बड़े क्वेश्चंस करने जाते हैं तो 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक, क्या क्या करना है, तो ऊपर 6 पॉइंटर डाल दिए मैंने, ये करना है। दूसरा, किन्हीं किन्हीं एडजस्टों में गिरना नहीं है, बचना है। किन्हीं किन्हीं एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, तो वो दिक्कतें कहां आएंगी, मैंने यहां लिख दिया। अब जब भी मुझे रिवाइज करना होगा, मैं कोई भी एक क्वेश्चन उठा के कर लूंगा, पूरा का पूरा आंसर आ गया, खत्म। उसके बाद ये सारे एडजस्टमेंट देख लिए कहां पर है और उनका सॉल्यूशन देख लिया कहां पर है, मेरा पूरा चैप्टर 20 से 25 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा ना, गारंटी यू। एक बार इसको करके देख लेना, जीवन में मजे आ जाएंगे। ऐसा लगेगा कि सर ये भगवान आदमी दे दिया आपने हमें, भगवान चीज दे दिया हमने, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंट्स की लाल किताब है। ये वो चीज है, इसको करने के बाद तुम जीवन में मजा बांध लोगे, मतलब अरे टेसड़ा पड़ी गया बालक, ऐसी फीलिंग आ जाएगी। एक बार ट्राई मारो, करके देखो, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगेगा, वो है हमारे पास, थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा समय लगेगा बालक, करके देख, जिंदगी मजामा, जिंदगी मजामा। और कॉमर्स चैंपियन पे तू अवेलेबल है तो तेरे को नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि हमारी जितनी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनके अंदर हम छोटे छोटे टॉपिक्स करते हैं, तो उन पे जो बोर्ड पे लिखा हुआ और जो मैं बोल रहा हूँ उनको नोट डाउन कर ले, तेरा वैसे भी काम हो गया। अकाउंट्स में टॉप कराने का मोटिव है, टॉप करवाएंगे। इको में भी, बिजनेस में भी, हर जगह हर चीज की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो शेयर जरूर कर देना यार, नया चैनल है, आप सभी का सपोर्ट चाहते हैं, जितना बेहतर मिलेगा उतना बढ़िया रहेगा। साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉमर्स किंग की पूंजी है। कॉमर्स किंग की पूंजी मतलब मेरे पिछले 5 साल की मेहनत, और जो ये लाल किताब है इसके नोट्स भी, जैसे क्लास 12 नीचे टैब्स लिए हुए, क्लास 11 अकाउंट, 12 अकाउंट से पूरी चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है, टर्म 2 से रिलेटेड सारी चीजें, नई प्लेलिस्ट वगैरह फलाना का सब, ठीक है। तो यहां पर अगर आप आते हो, जैसे अपने एनपीओ पढ़ा दिया है, तो एनपीओ के नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, यू जस्ट गो थ्रू इट एंड यूल गेट द नोट्स, ठीक है। उसी प्रकार से हर चैप्टर के नोट्स मैं यहां पर देने वाला हूं, तो तैयार रहो उसके लिए। अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक ज्वाइन करें फॉर गेटिंग लाइव एंड प्रीमियम क्लासेस, जहां 1-on-1 सपोर्ट मिलता है। गौरव जे, GAURAVJ कोड लगाएं, 10% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। साथ साथ में NDA, नो डाउट आर्मी में आओगे, 10% सब्सक्रिप्शन ऑफ मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोड से मिलता है, पर ये कोड नो डाउट आर्मी के लिए आएगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट टैब चालू है, ओपन है, ठीक है। इस गूगल शीट में भी आपके लिए मैंने डाउट क्लियरिंग का टैब रखा हुआ है, सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट यू कैन आस्क योर डाउट एंड वील गोना आंसर इट नॉर्मली। टिल देन गाइस कीप वाचिंग, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलता है आप लोगों से, पसंद आया तो जरूर बताना, कमेंट में अपनी राय लिखना, अगली किस टॉपिक की वीडियो चाहिए वो भी बता देना। टिल देन कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, आउट्रो।